अभिवादन स्वीकार करें। और एक विशेष अभिवादन मैं उन दो पत्रकारों को करूंगा जो आज की डेट में जिस तरह से मीडिया के ऊपर आरोप लगते हैं उन्हें धोने में आगे आए हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, इसमें आपको प्रतिभा सिंह नजर आएंगी, लेकिन ये जो भी पत्रकार हैं मैं इनके बारे में नहीं जानता हूं, तो जरा वीडियो देखिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि आपने और विक्रमादित्य सिंह ने जो कांग्रेस के एमएलए बागी हुए हैं उनको पहले उकसाया और अब आप लोग पलट गए हैं। पलटूराम की संज्ञा उन्होंने आपको दी है। देखिए वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो उनकी सोच है। पर जहां तक हमारी बात है, वी आर नॉट, हम कोई बच्चे तो नहीं है कि कुछ किसी के हमारे बोलने पे कोई बात हमारी मानने लगेगा। उनका खुद सोच है, खुद समझ है, खुद जानते हैं। पहले भी राजेंद्र राणा जी बहुत बड़ा इलेक्शन जीत कर आए थे, सुधीर जी भी मंत्री रहे, 4 बार एमएलए रहे, उनका भी एक्सपीरियंस है। उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी सरकार से, जो कि हम बार बार आवाज उठाते रहे, और अगर सरकार उसको तवज्जो देती तो मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति पैदा होनी थी। पर इसमें उकसाने वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, विक्रमादित्य को हाईकमांड ने, हमारी हाईकमांड ने कहा था कि आप जाकर उनको मनाने का काम करो, तो वो उनके आदेश के मुताबिक, बल्कि हुड्डा जी उसमें थे, हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम थे, और डीके शिव कुमार जी थे, सभी ने उनको कहा कि विक्रमादित्य आप जाओ, उनसे बातचीत करो, और ये अगर संभव है तो उनको वापस लाने का प्रयास करो। देखा आपने, एक छोटा सा सवाल था और उस सवाल के बीच में से जो बवाल निकलकर सामने आया वो कितना जबरदस्त था। खैर, अभी दूसरे पत्रकार अंकुश डोभाल, जो कि एबीपी न्यूज के लिए शिमला से काम करते हैं, उन्होंने भी डॉक्टर राजीव बिंदल, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी एक सवाल किया। और ये सवाल क्या था और डॉक्टर राजीव बिंदल का जवाब क्या था, ये भी आप जरा देख लीजिए। सर, पार्टी को टेंट करने वाले कार्यकर्ताओं की वापसी की वजह समझा दीजिए। कल का भूला आज घर वापिस आए, इसका अभिनंदन। दोनों वीडियो आपने देखे और दोनों वीडियो में इन पत्रकारों ने जान डालकर रख दी है, जिसमें यह कहा जाता है कि मीडिया सवाल नहीं करता है। ये हकीकत इन दो वीडियो से सामने आती है, जिनमें यह पता लगता है कि मीडिया सवाल भी करता है, और जब जवाब आते हैं तो उन जवाबों में कई बवाल भी लिपटे हुए होते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं प्रतिभा सिंह के बयान की। इसमें प्रतिभा सिंह ने साफ कहा कि राजेंद्र राणा, जो कि कांग्रेस छोड़ चुके हैं और कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे थे एक दौर में, वो भारी बहुमत से एक अच्छी जीत लेकर आए थे। दूसरा जिक्र किया उन्होंने सुधीर शर्मा का, और इन दोनों का जिक्र करते हुए प्रतिभा सिंह ने बड़ी ही होशियारी के साथ इन दोनों का फिक्र भी कर लिया, और आगे जो कहा वो सरकार को फिक्र में डालने वाला था, यानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को। उन्होंने कहा कि इन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए था, इनकी भी एक्सपेक्टेशंस थी, और अगर नहीं रखा गया तो ये सही संकेत नहीं था। यानी संकेतों की राजनीति जब चलती है तो कुछ ना कुछ बवाल जो है और जो सवाल है वो हकीकत में सामने आते हैं। यानी इस बयान से ये साफ दिख गया कि कांग्रेस में कुछ भी अच्छा नहीं है या कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। अब दूसरे वीडियो की बात करते हैं। अंकुश डोभाल ने बड़े आराम से डॉक्टर राजीव बिंदल से पूछा कि जो डेंट डालने वाले थे उनकी वापसी का क्या है, या जिनके साथ आप भिड़ते थे उनको गले लगाने की वजह क्या थी। डॉक्टर राजीव बिंदल खिसियाए हुए से नजर आए, और कल का भूला आज वापिस आ जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसी जो भाजपा में एंट्री हुई है कांग्रेस के लोगों की, उसको लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है पूरे हिमाचल में, और जो भाजपा का आम कार्यकर्ता है, जो भाजपा की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, वो खुद इस चीज से परेशान है कि आखिर ये लोग लिए क्यों गए, अगर लिए गए तो कहीं चर्चा क्यों नहीं हुई। यानी लोकसभा चुनाव सिर पर है, और ना तो भाजपा भी, अगर ये कहूं कि सुखद स्थिति में है, और कांग्रेस भी सुखद स्थिति में नहीं है, तो कोई गलत बात नहीं होगी।
हाइप क्रिएट की जाती है हर मुद्दे के ऊपर। खैर, मैं इन दोनों पत्रकारों को, एक अंकुश डोभाल और जो दूसरे हैं उनका नाम नहीं जानता, मैं उनको हैट्स ऑफ, सैल्यूट सब कुछ करता हूं कि भाई लोगों, आपने जो किया वो काबिले तारीफ है। सवाल उठाना जरूरी है, सवाल उठाए। खैर, अब मैं दूसरी खबर की तरफ रुख करता हूं। कांग्रेस की खबर है। कांग्रेस की टिकटें अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पा रही हैं। बीजेपी लगातार 6 के 6 उपचुनाव और 4 लोकसभा चुनाव, सामान्य चुनाव जो है, उनमें आगे बढ़ती जा रही है और जो कांग्रेस है वो अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि टिकटें आखिर देनी है तो किसको। अगर पिछले कल की बात करें तो दिल्ली दरबार से ये खबर है कि कांग्रेस ने कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में एक बार पुनः सर्वे करने के लिए कहा है और ये कहा है कि जल्द से जल्द ये जो सर्वे है ये करवाया जाए। और इसी तरह से खासकर ग्रेट विधानसभा क्षेत्र जो है, वहां पर जो अभी विधानसभा का उपचुनाव होना है उसके लिए भी सर्वे के लिए दोबारा कहा गया है। हालांकि ये स्थिति हर जगह बनी हुई है, लेकिन सवाल बहुत सारे आ जाते हैं। कांग्रेस हाईकमान कहीं ना कहीं अब घिरता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करूंगा मंडी संसदीय क्षेत्र की। मंडी संसदीय क्षेत्र में अभी तक ये तय माना जा रहा है या तो प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ेंगी या फिर विक्रमादित्य सिंह, जो अभी तक की खबर है। लेकिन उसके बाद बात आ रही है कांगड़ा चंबा की। यहां पर एक नाम आगे किया गया है और वो नाम है आशा कुमारी का। और इन दोनों परिवारों में एक खासियत है, मंडी में भी जो राज परिवार है, राजसी परिवार है, उसकी दावेदारी सामने आ रही है। और इसी तरह से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भी जो राजसी परिवार से संबंधित रखने वाली रानी आशा कुमारी हैं, उनका नाम आगे चला हुआ है। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई है तो कांग्रेस का कैडर के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं में भी हलचल मचने शुरू हो गई है। और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाएगी। वजह गिनवाते हुए वो लोग कहते हैं कि मंडी में माना जा सकता है कि वीरभद्र सिंह का वर्चस्व रहा है, वहां पर उनकी जो परिवार का कोई सदस्य आए तो कंगना रनौत जैसे चेहरे को टक्कर दे सकता है। लेकिन कांगड़ा में कोई ऐसी स्थिति नहीं है। अगर यहां पर आशा कुमारी का नाम सामने आ रहा है तो भले ही कांग्रेस इसे महिला खाते से बताए कि हमने महिलाओं को तरजीह दी है, लेकिन राजसी परिवार के 2 चेहरे जो हैं वो पूरे प्रदेश में सामने आ जाएंगे और वो भी कांग्रेस के आईने में दिखाई देंगे। तो इस माहौल में आशा कुमार की जिस दावेदारी को अभी तक एकदम से उफान मिला था, वो अब कहीं ना कहीं अगर कैडर की बात करें या फिर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बात करें तो उसमें वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में नजर आ रही है। संदेह के घेरे से मेरा मतलब उनकी जो दावेदारी है या जो उम्मीदवारी है उसको लेकर जो क्यास लग रहे थे वो भी अब कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि कांग्रेस पर अगर राष्ट्रीय स्तर पर परिवारवाद का आरोप लगता है तो कांग्रेस के भीतर आज तक ये आरोप हावी रहे हैं कि राजा परिवार की जो चलती है वो किसी और की नहीं चल पाती। और सुखविंदर सिंह सुक्खू के आने के बाद ये जो थोड़ा सा भ्रम था या जो वहम था ये टूटा जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो अब सियासत के भीतर ही बेकाबू होते हुए चले जा रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा कहीं ना कहीं फंस गई कांग्रेसियों को लेकर और कांग्रेस कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही है उस परिवारवाद, उस वंशवाद, उस राजावाद के चक्कर में, जिसके लिए ये हमेशा से एक तरह से आरोपों के या फिर वहमों के घेरे में रही है। शायद यही वजह है कि अब कांगड़ा में दोबारा सर्वे करने को कह दिया गया है। यहाँ पर ये बताना भी जरूरी रहेगा, इस बात का जिक्र होना भी जरूरी रहेगा, क्योंकि ये आरोप भी कांगड़ा में लग रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की नजर में अपने जो खास लोग हैं वो नजर में है उनकी, और दूसरा धड़ा नजर में नहीं है। और इस फहरिस्त में कांगड़ा से अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस के हालात हैं वो भी अच्छे नहीं आंके जा सकते और इसी तरह से भाजपा के हालात भी कुछ अच्छे नहीं आंके जा सकते, लेकिन फिर भी मुकाबला तो होना है। और अब इस मुकाबले में कौन कौन से बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो काम करेंगे, वो भी देखने वाली बात रहेगी। अब फैक्टर्स की वजह से कितने से फ्रैक्चर यहाँ पर होते हैं ये देखने वाली बात भी अहम होगी। धन्यवाद।